चर्चा में है देवबंद का एक फतवा। देवबंद के फतवे में ये कहा गया है कि हाँ भाई, जो ग़ज़वाए हिंद है, यानी हिंदुस्तान के ऊपर फ़तह करना ग़ज़वा के माध्यम से, यानी कि ग़ज़वा होता है होली बैटल। तो उस होली बैटल के माध्यम से भारत पर कब्ज़ा करना और उसको इस्लामी राज्य बनाना जो है, वो अल्लाह का हुक्म है। ऐसा कहा गया है उस फतवे में। तो उस फतवे को लेकर लोगों में बड़ा रोष है। उसको एनसीपीसीआर यानी नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स का जो कमीशन बना हुआ है, उसने और उसके जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो जी ने उसको भेजकर एसपी सहारनपुर को, क्योंकि देवबंद जो है वो सहारनपुर में आता है, एसपी सहारनपुर को भेजकर उसकी एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, एफआईआर दर्ज करवा दी है। और ग़ज़वा हिंद के दिफा के लिए, ग़ज़वा हिंद के लिए भी तैयार है। आज पूरी मुसलमान उम्मत आपकी जानिब देख रही है। आपके पास थोड़ा वक्त है, थोड़ा, हर इंसान के पास थोड़ा वक्त है। जब तक आप इक़्तिदार में हैं, जब तक आपके पास सिपा सलारी है, आप इससे इज्जत भी कमा सकते हैं। दो जहानों की इज्जत आपको मिल सकती है और आप अपना वक्त गुजार के भी जा सकते हैं, और आपका फैसला फिर अल्लाह करेगा कि आपके साथ क्या मामला करता है। लेकिन सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत आज तकलीफ में है। आपके पास इख्तियार है, आपके पास ताकत है, आप दुश्मनों को जलील कर सकते हैं। जो इख्तलाफ मुखालिफत लोग आपकी पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसी दिन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम, जैसे कहा, जो मर्जी इख्तलाफ हो, फ़लस्तीन के मामले में सबके दिल दुखी हैं। और जो मुसलमान क़यादत फ़लस्तीन के मामले में आवाज़ उठाएगी, तलवार उठाएगी, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी होगी। अल्लाह आपका हाफिज़ और नासिर और मालिक हो। आपके लिए हम बहुत दुआ करते हैं। पाक ड्यूटी लेनी है आप लोगों से। आगे बढ़कर अपनी मर्जी से तलवार उठा लो यार। कश्मीर कश्मीर और भारत के साथ मामला, हमारी बहुत बड़ी जंग आने वाली है, वो वैसे ही आएंगे हमारे ऊपर। आपका इख्तियार नहीं है, वो पाकिस्तानी कौम की मर्जी नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है, दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डिफरेंसेस को अपनाते हैं। भारत एक ऐसा देश रहेगा जो एक कंसेंसस बिल्डर रहेगा, जो एक वॉइस ऑफ रीजन रहेगा। ये चीज काफी टाइम से मेरे प्लेटफॉर्म में जनरल नारायण ने बोली है, मैंने बोली है कि भारत का अगला रोल जो दुनिया में रहेगा इज गोइंग टू बी अ वॉइस ऑफ रीजन। आप एक ऐसी आवाज बन के उठेंगे जहां पर लोग, आप जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे आपकी, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज द बेस लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर देखिए मैंने काफी सारे नाम लिखे हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं, और भी कंट्रीज हैं, और भी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हैं। सो 100 और कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग ईरान, रशिया, अमेरिका, काफी लोग इधर पे हैं इस टाइम पे। एंड भारत से अलग करना, कई दशकों पहले ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई जिसमें कई लोग थे, लेकिन जो उनकी टॉप ब्रास थी उसने हाल ही में सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया किसके सामने? सरेंडर कर दिया भारत के होम मिनिस्टर और असम के चीफ मिनिस्टर के सामने, और बोला कि हम मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन परेश बरुआ, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ उल्फा, वो आज भी चीन के अंदर रह रहा है। चाइना म्यांमार के बीच में एक बॉर्डर एरिया है, वहां पे वो रहता है, लेकिन वो एरिया टेक्निकली चाइना के अंडर है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि चाइना का भारत में आतंकवाद फैलाने में एक डायरेक्ट रोल है, यानी कि हथियार भेजो, पैसा भेजो, लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करो, लोगों को आतंकवाद सिखाओ, और इस्तेमाल किसका करो? अपने पिछलग्गू पाकिस्तान का। दोस्तों, एक लेखक हैं राजीव भट्टाचार्य, उन्होंने किताब लिखी है उल्फा, द मिराज ऑफ डॉन। इस किताब में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि जो अब मैं आपको बताऊंगा और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोचेंगे बहुत से चल क्या रहा है, इसके ऊपर कभी किसी ने चर्चा क्यों नहीं करी? हार्पर कॉलिंस ने एक किताब छापी है, बहुत बड़ा नामी ग्रामी ग्लोबल एक पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस, उसने किताब छापी, और उसमें राजीव भट्टाचार्य जी ये कहते हैं कि साहब ये पूरा जो उल्फा का मामला है ना, पूरा का पूरा उल्फा का मामला, ये चाइना का फंडेड, नंबर वन, पहली चीज, चाइना ने पैसा दिया, चाइना ने फंड करा, लेकिन चाइना का काम किसने करा? पाकिस्तान ने। दोस्तों, यह कहानी है उल्फा के आतंकवादियों की, जिनको भारत से ले जाया गया म्यांमार और म्यांमार से ले जाया गया पाकिस्तान, और किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए उनकी ट्रेनिंग की गई।
अजीब अजीब हरकतें जो है वो भारत में भी होती रहती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पहले पाकिस्तान की बात या पाकिस्तान के लोग जो हैं या कुछ लोग जो हैं वो ग़ज़वा हिंद की बात किया करते थे, ग़ज़वा हिंद करने की बातें किया करते थे, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि ज़ैद हामिद साहब जो हैं उनकी बहुत वीडियोस, उनकी बहुत स्टेटमेंट्स और ट्विटर पे और यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे बातें किया करते हैं। लेकिन अब जी, अब एक नया हमने नई न्यूज़ देखी या नया इंकशाफ हुआ या नया समझे अजीब सी बात है, वो ये कि ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है जी, दारुल उलूम देवबंद, जी हाँ, दारुल उलूम देवबंद जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो ग़ज़वा हिंद को सही ठहराया है। उनका मानना है कि ग़ज़वा हिंद होना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर ग़ज़वा हिंद कैसे कर सकते हैं? और भारत में रहकर इस किस्म की बातें करना और इस तरह की नफरत फैलाना, ये दारुल उलूम जो है ये इस्लामिक सेंटर है और यहाँ पर यकीनन बच्चों को भी भेजा जाता होगा, बड़े भी जाते होंगे। तो आप ये सोचिए कि वो छोटे छोटे से मासूम बच्चे, जिन्हें तो अक्सर को ये भी नहीं पता कि रिलीजन क्या होता है, रिलीजन क्यों पढ़ाया जाता है या उसका कोई फायदा है, उसका कोई नुकसान है, कुछ नहीं पता। उन बच्चों के जहनों में ये इस किस्म के दारुल उलूम जो है ये किस तरह की नफरत भर रहे हैं। और ये वहां भारत में रहकर, ये भी नहीं कि भारत से बाहर है, चले भारत से बाहर अगर कोई होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान वाले वैसे ही बड़के मारते रहते हैं कि जी हमने ग़ज़वा हिंद कर दी है, लेकिन भारत के अंदर रहकर आप ग़ज़वा हिंद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं ये नफरतें? तो बिल्कुल इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको जरूर एक्शन लेना चाहिए। उनको इस तरह की चीजों पे, इस तरह की बातों पे, इस तरह की हेट स्पीचेस जो होती हैं उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इससे पहले कि ये चीज बढ़ते बढ़ते खौफनाक हद तक बढ़ जाए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जैसा आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग़ज़वा हिंद की बात करते रहते हैं और उसमें यकीनन ज़ैद हामिद साहब को कौन नहीं जानता। एक उनका क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं। में मौजूद सिखों की तहरीक आजादी को पाकिस्तान की पूरी हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान इस हद तक हिमायत कर रहा था कश्मीरी सिखों की कि भारतीय रियासत तकरीबन मुनहदिम होने पर, और इस वक्त जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं खालिस्तानी सिखों के और पाकिस्तान के, वो कन्वर्ज कर गए हैं, दोनों भारत की रियासत के खिलाफ है। और जाहिर लोग पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो ये एतराज करते हैं कि जी पुराना जो अगर खालिस्तान बनता है तो उसका कैपिटल तो लाहौर होगा। ऐसी बात नहीं है। सिख भी अब इतनी बात तो समझते हैं कि बैक वक्त वो दो एटमी ताकतों से नहीं लड़ सकते और उनको एक एटमी ताकत को अपना हलीफ और अपना दोस्त बनाकर रखना है ताकि वो भारत के मजालिम के खिलाफ स्टैंड ले सके। तो सिख पाकिस्तान की अगर खालिस्तान बनती है, अब जो बनेगी इंशाल्लाह, तो वो पाकिस्तान की दोस्त रियासत होगी और उसका कैपिटल अमृतसर होगा, ईस्ट पंजाब में होगा, लाहौर में डेफिनेटली नहीं होगा। जी, तो ये थे ज़ैद हामिद जो कि ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं और अब खालिस्तान की बात करने लगे हैं। उनका कहना ये कि जी खालिस्तान जो है वो लाहौर में नहीं बनेगा बल्कि अमृतसर में। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.